नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बंगाल में एसआईआर अभियान ने ममता की कमर तोड़कर रख दी है, जिसको लेकर ममता ने फिर से पैदल मार्च का भी ऐलान कर दिया। वहीं एसआईआर के डर से बांग्लादेशियों में भगदड़ मची है। पूरे के पूरे गांव खाली हो चुके हैं। ममता और उनकी सरकार टेंशन में है। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी घुसपैठियों के भागने की बात कही। बंगाल के बॉर्डर के इलाकों में एसआईआर की सुगबुगाहट ने हजारों घुसपैठियों को भागने पर मजबूर कर दिया। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा पर पिछले 2 हफ्तों में घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। एसआईआर अभियान के दौरान बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब 70 साल की माया रानी गोस्वामी का नाम 44 अलग अलग वोटर लिस्ट में भी दर्ज मिला। इस खुलासे ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। बीजेपी ने इसे संगठित चुनावी गड़बड़ी बताया, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे चुनाव आयोग की तकनीकी त्रुटि बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता अब अपने खेल में ही फंस चुकी हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक हफ्ते में 2 बार चुनाव आयोग को खत लिखती हैं, लेकिन एसआईआर का जो अभियान बंगाल में चल रहा है उसको लेकर क्या वो खुद अपने खेल में फंस गई हैं? देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहते आ रहा हूं कि ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया को सही तरीके से चालू नहीं होने देगी। बहुत सारी खामियां आएंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी तो हर जगह से फॉर्म डाला गया है। 60% के आसपास फॉर्म जमा कर लिए गए हैं। अभी उसकी स्क्रूटनी होनी है और जिन लोगों का नाम और जो लोग वहां प्रेजेंट हैं, जो जेन्युइन वोटर्स हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है जी। अब नया खेल शुरू होगा। आपने दुर्गापुर की एक कहानी बता दी जी कि 44 वोटर आई कार्ड एक आदमी के नाम पे। यहां तो एक शख्स के 10-10 बाप निकल रहे हैं, 10-10 फादर। क्या हो रहा है? ये एक गिरफ्तारी हुई है। कोई मौला है, ये स्कल टोपी पहनने वाला कोई मुस्लिम लीडर है। वो धमकी दे रहा था दीपक महतो नाम के एक बीएलए को जी। कह रहा था कि कुछ नाम जो है जो वो है नहीं, मिसिंग लोग हैं, इमेजिनरी वोटर्स हैं जो पहले थे। अब बीएलओ से जब वहां कोई रहता ही नहीं, उसका नाम कैसे डालेगा? और उसको बड़े ही अधिकार के रूप से वो जाकर के कहता है कि भाई ऐसा है, ये मिसिंग लोगों की लिस्ट है, सबका फॉर्म भर के उसको जोड़ करके भेज दो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। ममता बनर्जी कह रही है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। भाई यही कारण तो नहीं है कि टीएमसी के डर से लोग आत्महत्या कर रहे हो जी, है ना? कि भाई आप धमकियां दे रहे हो। तो वो मीडिया के सामने आ गया आनंद फानंद तुरंत कि ये तो इतनी बड़ी बात हो गई। तो पुलिस वाले भी डर गए कि इलेक्शन कमीशन अभी तुरंत सस्पेंड करेगा, तो उसकी गिरफ्तारी हो गई। तस्वीरें आ रही है कि बीएलओ वो काम कर रहे हैं, पीछे टीएमसी के गुंडे झंडा लेकर के चल रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, फर्जी वोटर्स का नाम कट रहा है और ममता की बेचैनी बढ़ रही है। तो कल एक नया तमाशा उन्होंने किया जी। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को ही घिरवा दिया। कोई बीएलओ अधिकार रक्षा मंच वो बना डाला कि बहुत काम करना पड़ रहा है, बहुत प्रेशर है, और इतना प्रेशर है कि लोग जो है परेशान हो रहे हैं। भाई बिहार में इतना सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, टाइम भी कम था, और वहां कोई आदमी सामने आकर के नहीं कहा कि भाई मेरे नाम को काट दिया गया, मेरी वोट चोरी हो गई। ये तो किसी ने आकर के नहीं कहा। ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कोई भी विपक्ष का कोई भी पार्टी, वो जाकर के कंप्लेन कर पाया कि लोगों का नाम काटा जा रहा है, साजिश है। भाई सुप्रीम कोर्ट से आपको कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब, लीगल बैटल तो ममता बनर्जी हार चुकी हैं ऑलमोस्ट।
क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, लेकिन जो भी अभी तक के जो निर्देश दिए गए हैं वो ये साफ संकेत कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर एसआईआर की जो जंग ममता बनर्जी चुनाव आयोग के साथ लड़ रही हैं वो भी हार चुकी हैं? देखिए, वो होने नहीं देगी ना। अब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को घेर लिया जी, बोला कि भाई ये बीएलओज हैं। मीडिया वाले गए, कैमरा लगाया, माइक लगाया, पूछा भाई बीएलओ हो? बोला नहीं नहीं हमारे, मैं बीएलओ नहीं हूं, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, लेकिन बीएलओ के समर्थन में आया हूं। ये सब टीएमसी के लोग हैं। अब ममता बनर्जी भी रैली करने वाली है जी। अब हर जगह प्रदर्शन भी हो रहा है। राहुल गांधी भी आज कहीं कहीं जाकर के वो एसआईआर के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करने वाले। भाई चाहते क्या है आप लोग? और मैं बार बार इस बात को शुरू से कह रहा हूं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि बंगाल में एकदम ही स्मूथ तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो जाए, ये होने नहीं दिया जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। अभी तो और भी बहुत सारी कहानियां निकलेगी। मेन खेल तो तब शुरू होगा कि जब इलेक्शन कमीशन उन फॉर्म्स की स्क्रूटनी करेगा, फिजिकली जाकर के चेक किया जाए कि जिसका जिसका नाम आप डाल रहे हो, और ये चेक करने का काम इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें जिन अधिकारियों को आप इस्तेमाल कर रहे हो, साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के सामने ये सारा काम करो। और जो जो बीएलओ है वो ऑन द स्पॉट जो जो वोटर्स हैं उनकी तस्वीर व्हाट्सएप पे भेजे, उसका एक रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड रहे। आप देखिए 1.5 से 2 करोड़ वोटर जो है वो फर्जी पाए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हो रही है। भाई आप क्या चाह रहे हो कि इस देश के अंदर में फर्जी वोटर, भाई क्यों भाग रहे हैं बांग्लादेशी? इसके बारे में कोई बताएगा? वहां के अखबारों में खबर छप रही है कि बांग्लादेशी घर में ताला लगा करके भाग गए सब लोग। गांव के गांव खाली हो चुके हैं अब तक जो और आप ये बात को भी समझिए, क्यों, कारण क्या है? 2-3 चीजें एक साथ हो रहा। अब देखिए भाई, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई बांग्लादेशियों के लिए हम बना रहे हैं कैंप। जो सीए के समय कहते थे ना कि कंसंट्रेशन कैंप बनेगा, डिटेंशन कैंप है ना, डिटेंशन कैंप बनेगा। असम में बन गया है, सब लोगों को डाला, मुसलमानों को भड़काया जाता था ना। तो याद आ गया योगी जी को कि भाई ये लोग तो डिटेंशन कैंप के बारे में बातचीत करें, तो चलो बनाओ, और जो बांग्लादेशी पकड़ा जाए डिटेंशन कैंप में डालो। इसके डर से ही भाग तो रहे सब कि पकड़े जाओगे तो छोड़ेगा कोई नहीं। और सबसे बड़ी चीज, उसके जो दलाल जिन लोगों के जरिए आए, ये सब भी भाग गए। ये जो कहानी जो शुरू हुई कि भाई ये पूरे नेटवर्क को पकड़ना है, किसने आधार कार्ड बनवाया, अब जिसने बनवाया जो दलाल है उसको फोन करता होगा कि भाई अब क्या होगा, अब फोन ही नहीं, आउट ऑफ रीच है ना, कि आपने जिस नंबर पे डायल किया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सब भाग गए। तब इनको लग रहा है कि भाई अब तो कोई बचाएगा नहीं, तो सब भागो वापस। तो कुछ बांग्लादेश भाग रहे हैं और कुछ जो है वो कर्नाटक, तो कोई कहीं जो है, लेकिन बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं। उनको नहीं बनाना है इलेक्शन कार्ड, और इन एब्सटेंसिया वो कार्ड तो बनेगा नहीं। ये बात भी आप समझ लीजिए। बिहार में तो बहुत सारी गलतियां हुई, उसमें बहुत सारे लोग सीखे, क्योंकि चुनाव सिर पे था। अभी तो बंगाल के चुनाव दूर दूर तक अभी कोई नामो निशान नहीं है जी। तो ममता बनर्जी ये कि जो बौखलाहट है, उनकी जो छटपटाहट है, वो साफ साफ दिख रहा है कि उनके वोट बैंक में मैसिव कटौती। और ये सब कौन है? अब देखिए, हमने 2 दिन पहले बताया कि कैसे उत्तर दिनाजपुर के अंदर 100% से ज्यादा वोटर जो है वो बढ़ गए, बिल्कुल है ना। कलकत्ता में 4.5% लोग बढ़े हैं, और बॉर्डर इलाके में कहीं 80% बढ़ गए हैं, कभी माने ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं वोटर्स। तो टीएमसी वाले बोले कि नहीं वो सब हिंदू आए हैं। तो भाई हिंदू आए तो फिर भाग कौन रहा है? ये ताला बंद क्यों, सब भाग कौन रहे हैं?
और सब तो खुल करके टीवी पे सामने आकर के कह रहे हैं कि नहीं, हम तो ढाका से आए, बांग्लादेश में जगह का नाम बता रहे हैं और अपना कार्ड भी दिखा रहे हैं, इलेक्शन कार्ड भी दिखा रहे हैं, आधार कार्ड भी दिखा रहे हैं। तो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट फेल हो गया, ममता बनर्जी को कोई राहत नहीं मिली, इलेक्शन कमीशन से कोई राहत नहीं मिलेगी, तो क्या बचेगा? बचेगा हंगामा। तो आप देखिए आज के बाद से बंगाल में एसआईआर के ऊपर वही हंगामा, बवाल, भगदड़, हिंसा, इसी का आलम जो है आप देखने को वहां मिलेगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक और खत लिख डाला है। एसआईआर प्रक्रिया को उन्होंने अव्यवस्थित, खतरनाक और बिना तैयारी का बताया। इसे फौरन रोकने की भी मांग कर डाली। बीजेपी ने भी इसको खारिज कर दिया और टीएमसी पर कानूनी प्रक्रिया रोकने का आरोप लगा दिया। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर अमानवीय दबाव और कई मौतों की अनदेखी का आरोप लगाया, जबकि अब वो खुद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले में पूरी तरह से फंस चुकी है। यानी जिस तरह से भगदड़ बंगाल में मची है, इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो टीएमसी को भी हो रहा है और ये बात वो समझ रही है। इसलिए बार बार खत चुनाव आयोग को लिखा जा रहा है, यानी एक गुहार बार बार जो लगाई जा रही है वो इलेक्शन कमीशन से लगाई जा रही है कि हुजूर कुछ तो कर लीजिए। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी जिस तरह से बौखला रही हैं, इसका खामियाजा उन्हें और कितना भुगतना पड़ता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।